गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट 3 लेक्चर में मैंने आपको इम्प्लिसिट पढ़ाया, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया। उसके बाद आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो नया टॉपिक जो है पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ना है हमें? पैरामीट्रिक फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में दो टाइप के एग्जांपल हमने सॉल्व किए। पहले एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व किए, उसके बाद सेकंड जो टाइप है इम्प्लिसिट की शोध है। इम्प्लिसिट हमारा कंप्लीट हो गया। आज का जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक यानी पैरामीट्रिक फंक्शन। अभी पैरामीट्रिक फंक्शन यानी क्या है आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी फंक्शन आपको हुए हैं इसके पहले मैंने बताया है। ठीक है। अभी पैरामीट्रिक फंक्शन, ये पैरामीट्रिक फंक्शन ये आपके लिए नया है। क्या है? सिंपली यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि पैरामीट्रिक फंक्शन यानी क्या है, x and y आर एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द सेम वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल, यहाँ पे सेम वेरिएबल ऐसे लिखा है, सेम वेरिएबल यानी ये स्मॉल t और ये यहाँ पे स्मॉल t। x is equal to f of t, y is equal to g of t। इसका जनरल एग्जांपल मैंने x is equal to sin t, y is equal to cos t। Like this equation is called as parametric equation. Then these equations are said to be parametric equation। Simply है, इतना ही ध्यान में रखना है। x is equal to f of t, y is equal to g of t। t की जगह पे थीटा भी रह सकता है, थीटा और ये t, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x is equal to sin t, y is equal to cos t, x is equal to cos theta, y is equal to sin theta। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, t और ये थीटा क्या है, आपके पैरामीटर्स है। क्या है? आपके पैरामीटर्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम है। पहले हमें थ्योरम पढ़ना है। ये थ्योरम में क्या लिखा है, if x is equal to f of t, y is equal to g of t are the differentiable function of parameter, यानी t से क्या होगा, वो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। then y is a differentiable function of x, आपको शो करना है dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। ये dt क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, इतना ऐसे ध्यान में रखना है। dy by dt upon dx by dt, ये आपको क्या करना है, शो करना है, टू दैट करना है। आपको गिवन क्या है, x is equal to f of t, y is equal to g of t। ये पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है और उन्होंने ये बताया है कि क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, t। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे हम। पहले प्रूफ सॉल्व करेंगे। अभी हमें गिवन क्या है, x is equal to f of t, y is equal to g of t। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये गिवन है। आपको थ्योरम प्रूव करना है। लेट अस कंसीडर del t be the small increment in t, then जैसे del t ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन t है, उसी तरह del x and del y be the corresponding increment in x and y respectively। जैसे यहाँ पे del x और del y ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है, आपको कंसीडर करना है del y upon del x, del y upon del t, del x upon del t। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, del t कैंसिल होगा, del y upon del x। मैंने यहाँ पे लिखा है कि del t नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट डिफाइन हो जाएंगे, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, टेकिंग लिमिट एज अ del t टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टेकिंग लिमिट अप्लाई की। इसके बाद लिमिट न्यूमरेटर का अप्लाई किए, लिमिट डिनोमिनेटर का अप्लाई किए। आपको गिवन क्या है, थ्योरम में गिवन क्या है, देखो सिंस x and y यानी x and y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मैंने वही लिखा है, कॉपी करके लिखा है, यहां से लिया। आपको गिवन क्या है, x and y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, यहां तक है, इसके आगे जाएंगे अभी। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन में फिर से रिवाइज करता। पैरामीट्रिक यानी सिंपल फंक्शन है, यानी दो एक्सप्रेशन गिवन रहेंगे, जैसे लिखा है x and y आर एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल यानी t यानी पैरामीटर, x is equal to f of t, y is equal to g of t।
ठीक है, ऐसे जो रिलेशन है उसे कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। कौन सी फंक्शन है? पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, x एंड y डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू t, del y अपॉन del t, लिमिट del t टेंड्स टू 0, dy by dx लिख सकते हैं आप इसको। उसी तरह del y अपॉन del t को लिखा जैसे ये वाला न्यूमरेटर, वैसे डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो फैक्टर है इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर फैक्टर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अपने को इतना ही ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर फैक्टर इज इक्वल टू dy by dx और डिनोमिनेटर फैक्टर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, इसके आगे क्या होगा? लेफ्ट हैंड इसके आगे इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी इक्वेशन 1 यानी ये वाला इक्वेशन बिकम्स, यहां पे लिखेंगे dy by dt dx by dt, इतना ही लिखना है। देखो हो गया। इसके आगे जिस तरह y और x, ये जो y है, y और x डिफरेंशिएबल, x एंड y डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू t है, उसी तरह आगे RHS ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन जो 1 है इसका RHS ये वाला एग्जिस्ट और फाइनाइट हो गया। एग्जिस्ट एंड फाइनाइट एज del t टेंड्स टू 0 del x टेंड्स टू 0, ये आपको गिवन है, मैंने स्टार्टिंग में जब लिखा है इसके पहले यहाँ पे बताया मैंने, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट del x एंड del y स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिखा है, ये वाला वेक्टर is equal to dy by dx, यहाँ पे dx चलेगा, dy by dx। अभी देखो y is a differentiable function of x, y is a different, ये आपको जब आपको प्रूफ लिखा है, शो दैट लिखा है, उसमें लिखा है कि लास्ट वाला सेंटेंस है y is a differentiable function of x, y भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, del y upon del x is equal to del y upon dy upon dx। अभी ये देखो, अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में ये जो फैक्टर है del y upon del x, इसके जगह पे dy by dx मैंने रिप्लेस किया। यही आपको प्रूव करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इज जो हेंस प्रूफ। आपको जो गिवन थ्योरम था, थ्योरम में लिख के क्या दिया था, x एंड y आर, ऐसे लिखा x एंड y आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू t। तो ठीक है, मैंने वही गिवन लिखा पहले, f of x is equal to f of t, y is equal to g of t लिखा। इसके बाद del t is the smallest increment, del t जैसे smallest increment है उसी तरह del x और del y भी smallest increment है। बाद में ये smallest increment प्रेस लिखा del y upon del x, कॉपी करके लिखा, आपके थ्योरम में ऐसे लिखा है, मैंने सिर्फ d की जगह पे del लिखा। इसके बाद टेकिंग लिमिट del t टेंड्स टू 0, अभी बोथ साइड यहाँ पे लिमिट अप्लाई किए। देखो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन 1 हो गया, समझे कि नहीं? यानी मैंने क्या किया, आपको जो प्रूव करना था ये वाला प्रूव करना था, समझ ले, ये वाला प्रूव करना था, वही लिखा मैंने, सिर्फ d की जगह पे del लिखा है। यहाँ पे d की जगह पे क्या लिखा है, del लिखा है। ठीक है, टेकिंग लिमिट del t टेंड्स टू 0 लिखा। अभी टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड आपने सेपरेट किया इसको, इक्वेशन 1। बाद में क्या किया, बाद में मुझे LHS एग्जिस्ट करना है, LHS और RHS दोनों भी एग्जिस्ट करना है, तो आपको गिवन क्या लिखा है, स्टेटमेंट जब लिखा तब आपका जो गिवन स्टेटमेंट है x एंड y आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे स्टार्टिंग में थ्योरम जब लिखा उसके स्टार्टिंग में लिखा है x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो इसीलिए मैंने क्या किया, RHS साइड फर्स्ट एग्जिस्ट किया, RHS साइड को क्या किया, फर्स्ट एग्जिस्ट किया। RHS एग्जिस्ट होने के बाद आप LHS को भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कि कैसे कर सकते हैं, जैसे थ्योरम में लिखा है, आपके थ्योरम में लिखा है y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, जैसे RHS एग्जिस्ट हुआ वैसे उसी तरह LHS भी एग्जिस्ट हुआ, हेंस प्रूफ। ये आपका हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रूफ। dy by dx, dy by dt, dx by dt, dt कैंसिल, dy by dx ही आता। ये t यानी क्या है, पैरामीटर है, यहाँ पे जो t लिखा है पैरामीटर, t की जगह पे थीटा भी आ सकता है, t की जगह पे क्या आ सकता है, थीटा, t या थीटा, ये क्या है आपके पैरामीटर।
अभी इसके आगे हम ये थ्योरम हो गया, इसके आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। अभी क्या लेंगे हम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन, अभी पैरामीट्रिक फंक्शन जो है उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, फाइंड dy by dx आपको निकालना है। x is equal to this, y is equal to, x is equal to, y is equal to, यानी आपको पहचान लेना है कि ये फंक्शन कौन सा है। दो रिलेशन एक्सप्रेस किए विद रिस्पेक्ट टू t, x is equal to a t raised to the power 4, y is equal to, तीनों एग्जांपल में वैसे ही किया है। यहाँ पे t पैरामीटर है, थर्ड एग्जांपल में थीटा पैरामीटर है, यानी आपको पहचान लेना है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पैरामीटर का रिजल्ट अभी हुआ है, dy by dx is equal to dy by dt dx upon dt। जब थीटा पैरामीटर रहेगा तो इन प्लेस ऑफ t क्या रहेगा आपका, थीटा रहेगा। ठीक है, जैसे थीटा पैरामीटर रहेगा तो dy by d थीटा dx by d थीटा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे t लिखा है, t लिखा है कि नहीं, t पैरामीटर हो गया आपका, पैरामीटर कौन हो गया, t। जैसे यहाँ पे t लिखा है तो t पैरामीटर, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू लिखा है ना थीटा, y इज इक्वल टू थीटा, यानी पैरामीटर क्या हुआ आपका, थीटा। नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे a है तो a नहीं, a इज अ कांस्टेंट, पहचान लेना है। ये यहाँ पे sin थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, यहाँ पे cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, उसके साथ क्या है थीटा, थीटा पैरामीटर। ठीक है, इतना समझ में, पहले पहचान लेने का कि कैसे x इज इक्वल टू y, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन पहचानने के लिए इजी वे है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। ठीक है, पैरामीटर पहचानने के बाद पहले गिवन कौन सा है, x इज इक्वल टू लिखो, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dy dt dy dt। ठीक है, a t raised to the power 4, मैंने यहाँ पे देखिए ये जो a है, a क्या है, कांस्टेंट है, लिखो। लिखने के बाद डेरिवेटिव ऑफ t raised to the power 4, आपको डेरिवेटिव का x raised to the power n का फार्मूला पता है, n x raised to the power n minus 1, ये पता है सभी को। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या है, x raised to the power 4 का डेरिवेटिव 4 x raised to the power 4 minus 1। उसी तरह मैंने इसका डेरिवेटिव लिया t raised to the power 4 का 4 t raised to 4 minus 1 3, और t का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, हाँ 4a क्यूब हो गया। इसके बाद सेकंड रिलेशन y is equal to लिखा, ये लिखने के बाद इसको भी डिफरेंशिएट जैसे t किया उसी तरह पैरामीटर से डिफरेंशिएट करो, t dy by dt d by dt। अभी देखिए यहाँ पे ये जो 2a है ये क्या है, कांस्टेंट है आपका, क्या है आपका, ये कांस्टेंट। राइट डाउन कांस्टेंट एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस t, और t का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका सिंपलीफाई करके ट्वाइस 4a आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx आपको फाइंड आउट करना है, लिखो dy by dx is equal to dy by dt dx by dt। dy by dt के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, dy by dt के जगह पे ये रिप्लेस करना है। ठीक है, और dx by dt के जगह पे 4a क्यूब। ठीक है, यहाँ आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे रिमेंस क्या रहेगा, 1 upon t स्क्वायर, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी आपको जो पैरामीट्रिक फंक्शन सॉल्व करना है इसका ये सॉल्यूशन है। अभी इसके आगे हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, इसके आगे क्या लेंगे, सेकंड एग्जांपल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे हमने सेकंड एग्जांपल लिया है। अभी सेकंड एग्जांपल ये x is equal to cos log t, राइट डाउन गिवन। यहाँ पे पैरामीटर क्या है आपका, t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dx डिवाइड बाय dt, यानी d by dt रेट चेंज अप्लाई करना है बोथ साइड, d by dt cos log t। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x, cos का डेरिवेटिव क्या आने वाला है sin, यहाँ पे log t है तो log t। ये जो इनसाइड फैक्टर है log t, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
log का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है 1/x यानी 1/t, और t का डेरिवेटिव 1। ध्यान में है कि नहीं? मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, उसके बाद डेरिवेटिव मींस d by dx log x क्या अप्लाई किया 1/x, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया है d by dx x क्या आता है 1। सिंपली है, ध्यान में आपको डेरिवेटिव के रूल पता होने चाहिए, ये जो आएंगे तो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, जो इनसाइड वेक्टर log t हो वैसे ही रहेगा। मैंने इसको x कंसीडर किया, पर x है क्या नहीं है log t का डेरिवेटिव 1/x लिखा है 1/t, log t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/t, और ये t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dt क्या आएगा 1, इसको लिखो अभी माइनस साइन log t अपॉन t। फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड y log cos t, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ठीक है। डायरेक्ट चेंज अप्लाई किया d by dt log cos t। अभी log का डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, जैसे log x आप जो एक इनसाइड फैक्टर है इसको x कंसीडर करो, समझना है सिर्फ कि ये x है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1/x इन प्लेस ऑफ cos t। इसके बाद ये cos जो है इसके अंदर का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin t, बाद में t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके पहले सेकंड टाइप आपको मैंने पढ़ाई वो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई द चेन रूल। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, चेन रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई किया, मैंने चेन रूल अप्लाई किया, sin डिवाइड बाय cos क्या आ गया 10। आपको पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, आपको वैल्यू सिर्फ रिप्लेस करना है, dy by dt की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करो dx by dt की जगह पे, और इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम लेंगे। आपका जो थर्ड प्रॉब्लम है, अभी हम थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपका, गिवन क्या है, फर्स्ट राइट ऑन गिवन, हाँ क्या है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। आपको यहाँ पे पहचानना है थीटा, ये थीटा और ये थीटा पैरामीटर है, तो आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके दो प्रॉब्लम में मैंने t से डिफरेंशिएट किया, अभी थीटा से डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ठीक है। हाँ dy d थीटा, यहाँ पे x है तो x लिखो, हाँ यहाँ पे dy d थीटा a थीटा प्लस साइन थीटा। अभी ध्यान यहाँ पे देखो, ये थीटा से डिफरेंशिएट करना है, ये a क्या है स्मॉल a जो है ये अटैच्ड कांस्टेंट है, ठीक है। स्मॉल a क्या है अटैच्ड कांस्टेंट है। अभी डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करना है, थीटा के डेरिवेटिव क्या आएगा d थीटा डिवाइड बाय d थीटा, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ x dx डिवाइड बाय dx यानी 1 आएगा, उसी तरह एक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अभी यहाँ पे साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आता है cos, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आता है cos, यहाँ पे आएगा आपका cos थीटा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे आएगा a 1 प्लस cos थीटा, एंड सेकंड रिलेशन लिखो y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस, फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका। अभी सेकंड रिलेशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखा यानी dy d थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा d अपॉन d थीटा, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट dy by d थीटा हो गया। अभी यहाँ पे क्या आएगा लिखो जो है वो 1 माइनस cos थीटा,
ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो स्मॉल है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अभी डेरिवेटिव 1 को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 आएगा 0, ये तो माइनस एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ cos, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा सभी को पता है, डेरिवेटिव ऑफ dy dx cos थीटा इज cos x इज इक्वल टू माइनस sin x आता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आएगा, माइनस sin x, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस sin थीटा। और थीटा का इनसाइड डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है लिखते तो चलता। हाँ यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या होगा, सिर्फ sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। आप इसको लिखेंगे dy by dt, सॉरी dy by d थीटा dx डिवाइडेड by d थीटा। अभी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हाँ वैल्यू रिप्लेस करना है, dy by d थीटा, dy by d थीटा की वैल्यू a sin थीटा, dx by d थीटा की वैल्यू a 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। इसके आगे ये स्मॉल ए क्या हो गया आपका कैंसिल। आपको हाफ एंगल फॉर्मूले सभी को पता है, हाफ एंगल फॉर्मूले sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2। उसी तरह 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos थीटा 2, हाँ क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। हाँ क्या आएगा dy by dx, dy by dx कैंसिल होने के बाद यहाँ पे रिमेन्स क्या रहेगा, जैसे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा बाय 2, न्यूमरेटर में क्या रहेंगे आपका sin थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में रहेगा cos थीटा डिवाइड 2, यानी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया tan थीटा डिवाइड बाय 2। आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, tan थीटा डिवाइड बाय 2, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आपका थर्ड प्रॉब्लम कैसे था, यानी थीटा पैरामीटर था, आपने थीटा को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ ठीक है, dy d थीटा dy d थीटा, ये आपका क्या है कांस्टेंट लिखो वैसे ही। थीटा का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 1, sin का डेरिवेटिव क्या आने वाला है cos थीटा, a 1 प्लस cos थीटा लिखा। आपका सेकंड जो रिलेशन है y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy by d थीटा dy d थीटा। अभी ये जो स्मॉल a है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज लिखा। ये रेट चेंज 1 को अप्लाई होगा, 1 है कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव cos को अप्लाई होगा, cos का डेरिवेटिव क्या आने वाला है माइनस sin थीटा, मैंने माइनस sin थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस sin थीटा, a sin थीटा। आपको पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है dy by dx, dy by dx, dy by d थीटा dx by d थीटा, dy by d थीटा और dx by d थीटा की वैल्यू आपको रिप्लेस करना है dy a sin थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है a 1 प्लस cos थीटा, ये a कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, आपको हाफ एंगल फार्मूले सभी को पता है, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, उसी तरह 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला है 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ तो भी रखे तो भी चलेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे लेके जाएंगे हम, sin थीटा को रिप्लेस किए 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा को रिप्लेस किए 2 cos थीटा बाय 2, cos कैंसिल, sin डिवाइड बाय cos, sin डिवाइड बाय cos क्या आ गया tan थीटा बाय 2। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने पहले ही पढ़ा है कि पैरामीट्रिक फंक्शन यानी क्या है। पैरामीट्रिक फंक्शन यानी इन अ वेरिएबल x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t और थीटा,
यानी दो एक्सप्रेशन रहेंगे, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू फंक्शन विथ द पैरामीटर t, ठीक है, t या थीटा के इसमें। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, पैरामीटर से डिफरेंशिएट करना है, बाद में पैरामीटर से डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx, dy by पैरामीटर रहेगा dy by d थीटा, dx by d थीटा, वहां पे आपको वैल्यू रिप्लेस करना है और सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में थ्योरम को पूछा जाता है, ठीक है। आज आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 लूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।